हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे उनको चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कि नॉन एग्जैक्ट है, और उसके एग्जांपल किए थे किससे, बाय द इंस्पेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो आज की इस वीडियो में भी हम वही पढ़ने वाले हैं, बट अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं चेक नहीं कर रही हूँ, आप इसको खुद चेक करेंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और वो नॉट इक्वल आएंगे। तो ये सारी जो प्रोसीजर है ये आप खुद से करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको पता चल जाएगा कि नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो मैं उसके आगे का कर रही हूँ प्रोसीजर। दिस इज़ द नॉन एग्जैक्ट, और मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट होगी तो अब उसके बाद देखो हमारे पास ये था, तो मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर 2x² 2y² है ना, 2 कॉमन ले लें तो ये x² + y² आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये है, तो उससे करके कहीं ना कहीं थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। x² y² इसके साथ मल्टीप्लाई है dx, ऐसे ही x को अलग लिख लिया, x के साथ भी dx, समझ गए, इस पूरे के साथ dx एंड इसके साथ dx। अब यहाँ पर देखो माइनस, ये जो है 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, x² + y² ये ऐसा आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई dy, तो 2x² + y² dy, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y dy। ठीक है, अब ये जो x dx एंड y dy इसको एक साथ लिख लेते हैं, x dx + y dy = 0, और ये वाली टर्म एक साथ, तो x² + y² - 2x² + y² एंड dy। यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, x² और y², x² + y² ये कॉमन, तो यहाँ बच गया मेरे पास ओनली dx, एंड यहाँ पर बच गया -2 एंड dy। ठीक है, एंड ये हमारा पार्ट एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से मुझे रिमूव करना है, तो इस पूरे को मैं क्या कर दूँगी, ऑन डिवाइडिंग x² + y²। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली dx - 2dy एंड प्लस इसके जो है ये अपॉन में आ जाएगा x² + y²। अब आप ये याद करो कि क्या ये किसी का होता था एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो हमने वो इतने सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। तो ऐसा हमारे पास ये नंबर 14 पर देखो, log x² + y² का ये होता है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, ये 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2dx माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 dy, यहाँ पर पूरी पे 2 से मल्टीप्लाई dx + 2y dy अपॉन x² + y² = 0। अब ये एज इट इज़, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, d ऑफ log x² + y² = 0। तो अब ये बड़ा सिंपल बन चुका है। अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर करेंगे ये आ जाएगा 4y, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे d कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, log x² + y² = c कांस्टेंट टर्म। बस यही हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप ऐसे ही खुद से चेक कर लेंगे, ये भी एक क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब उसके बाद की प्रोसीजर पे चलते हैं। इनको सबको क्या करो, ओपन कर लो, तो 2x² y के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये भी हो गया y² dx प्लस y e⁻x एंड dx, यहाँ पर -e⁻x dy एंड -y³ dy = 0। अब e⁻x की टर्म्स को देखो, ये रही e⁻x एंड dx आ रहा है, मीन्स x का यहाँ पर डिफरेंशियल हुआ है, y एज इट इज़ आया है। अगर मैं ऐसे देखूँ, यहाँ पर e⁻x एज इट इज़ आया है एंड y का डिफरेंशियल हुआ है dy। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अगर आपको याद हो पीछे जो हमने पढ़ा था, d ऑफ नीचे, अगर मैं ये वाला फंक्शन एज इट इज़ y आ रहा है तो वो नीचे होता है y एंड ऊपर होता है e⁻x। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, y² एंड y e⁻x dx एंड -e⁻x dy, ये जो यहाँ पर है। तो ये बनाने के लिए मुझे इसको y² से डिवाइड करना पड़ेगा,
सो ऑन डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो 2x² में डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर y² डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओनली ये रह गया, प्लस यहाँ पर रख दो इसके अपॉन में y²। अब माइनस यहाँ y² करेंगे तो ऊपर 3y है नीचे 2, तो 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा ओनली 1y एंड dy। अब ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ e⁻x अपॉन y, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखना था वैसे आपको, एंड प्लस इन सबको एज इट इज छोड़ दो dx एंड माइनस y dy। अब ये आ गए हैं सिंपल, यहाँ dx है dy है और ये d की टर्म में आ गया, तो क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये d कैंसिल, आंसर dx अपॉन y, प्लस यहाँ पर करेंगे 2x² का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा x³ अपॉन 3, माइनस y का करेंगे तो क्या आ जाएगा y² अपॉन 2, एंड इधर c। ये भी आंसर हो सकता है, और आपको इसको और सोल्व करना चाहते हो तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारी क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो x dx माइनस वाई डी एक्स, यानी x एज इट इज़ होता है, सॉरी x dy है, ये x dy, x एज इट इज़ y का डिफरेंशियल माइनस फिर y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल। तो एज इट इज़ कौन होता है, जब नीचे वाला फंक्शन होता है, यानी कि इसकी जगह पर ये होता था ना x अपॉन y अपॉन x का डेरिवेटिव, ये है x² x dy माइनस y dx। तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा x² से बाई x², तो ये आ जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x², एंड यहाँ पर 2, जब इसको मैं x² से डिवाइड करूँगी, नीचे 2x हैं ऊपर 3 है, तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, dx इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये मैंने अपनी इस नॉन एग्जैक्ट की ही जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें बताए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ऑन इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ बचा वाई अपॉन एक्स, एंड यहाँ पर 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा x² अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू सी, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस x² इज इक्वल टू सी। यहीं पर छोड़ देंगे तो यही आंसर भी हो जाएगा, और अगर आगे सोल्व करना है तो y प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ये आ जाएगा x³ अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, y प्लस x³ इज इक्वल टू, ये x इधर जाएगा तो ये हो गया cx, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारी क्या है, एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, dx की यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पे की ax, एंड ये होगा y² dx, और ये हो गया y e⁻x dx, एंड ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को देखो ज़रा, इसके लिए हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता था, देखो y एज इट इज़ आ रहा है e⁻x एंड x का डिफरेंशियल dx, फिर e⁻x एज इट इज़ एंड y का डिफरेंशियल, तो ये y एज इट इज़ आया, इसका मतलब नीचे y² हुआ करता था, हाँ। और ये किसका डिफरेंशियल है, ये d लिखा था ना मैंने यहाँ पर, e⁻x अपॉन y का, सॉरी ये जगह कम पड़ गई, d e⁻x एंड y का, ठीक है। y जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, तो यानी कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, y² से डिवाइड करना पड़ेगा, y²। तो यहाँ पर देखो ax y² से करेंगे तो ये y² कैंसिल हो जाएगा, ax dx आ गया, एंड यहाँ पर y e⁻x dx माइनस e⁻x dy अपॉन y² इज इक्वल टू 0। तो ax dx ये एज इट इज़, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, d ऑफ e⁻x अपॉन y इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या कर दो, ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, a तो कांस्टेंट है, x का करेंगे क्या आ जाएगा x² अपॉन 2, प्लस यहाँ पर ये d कैंसिल हो जाएगा जब इंटीग्रेट कर देंगे, एन इज इक्वल टू c। यही आपका आंसर हो गया। अदरवाइज़ आप इसको और सोल्व करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये 4 एग्जाम्पल किए हैं इसके, बाय द इंस्पेक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाना।
आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो इस चैनल पर ही, जहाँ पर मैंने ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स सारे समझाए हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करो प्लीज़। बाय बाय एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।